किशोर जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को धमकी दे रहा है, या तो उल्टा है, वो कह रहे हैं जब समय बदलेगा तो सजा मिलेगी। वो धमका कौन रहा है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन धमका रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसमें धमकी कहां है? उन्होंने कहा है कि एक रिटन एफिडेविट दीजिए, इसमें धमकी कहां से हो गई? अगर आपके पास सबूत है और आपको पूरी तरह पता है, मुझे तो लगता है एसआईआर की प्रक्रिया ही, इसलिए अगर आपने वोट चोरी इतना कहा तो एसआईआर यही दिखा रही है ना कि कौन सा असली वोट है, कौन सा गलत वोट है। तो फिर एसआईआर पर क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? प्रेम जी को लीजिए, एक मिनट, मैं प्रेम जी के पास जा रही हूं एक बार। प्रेम जी, एसआईआर की प्रक्रिया तो इसीलिए है ना, तो फिर यस सर बोलना चाहिए, नो सर क्यों बोल रहे हैं? एसआईआर की प्रक्रिया सर बिहार के लिए है क्या? नहीं, अब सब जगह होगा। बिहार ही देश है, बिहार ही देश है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया अगर इतनी वाजिब, इतनी जरूरी है तो पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए थी। वो तो नहीं हो रहा, सिर्फ बिहार में हो रहा है। और 30 दिन के भीतर इस कदर हुआ है, इस तरह से हुआ है कि नाम तक सब गलत गलत कुछ भी भर के दे दो वाले अंदाज में हुआ। इसको क्या एसआईआर की प्रक्रिया बोलते? समय लेते, पर्याप्त तरीके से उसकी प्रक्रिया को कराते तो सैल्यूट करते सारे लोग। आज तो सब विसंगतियां दिखा रहे हैं, तो इसको क्या एसआईआर प्रक्रिया बोलते हैं? जहां तक ये आपका प्रश्न था उसकी बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर पूरा राहुल गांधी के खिलाफ पूरा सिस्टम जो बवाल मचाए हुए है, उनके पीछे निशाना बना रहा है, ये बताता है कि राहुल गांधी के तथ्यों में कितना दम है। अब बताइए, महाराष्ट्र में जितने एडल्ट्स हैं उससे ज्यादा वोटर हो गए। अब इसके लिए प्रूफ देने की जरूरत है। चुनाव आयोग बताए ना कि यह गलत है। चुनाव आयोग ये बताए कि वोटर जितने हैं वो एडल्ट्स की संख्या से ज्यादा नहीं है, ऐसा बता सकता है? बताइए भाई शहजाद जी। लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। जो सारे सबूत हैं उसका जवाब देकर के चुनाव आयोग को बातें सुनी है। सुचरिता तुरंत जवाब दे देता हूँ, सुचरिता तुरंत जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो सुचरिता सबसे पहले तो अच्छा, जो बात सुचरिता एक करके दीजिए, फिर ऐसे वो ये कह रहे हैं, प्रेम जी जो कह रहे हैं, प्रेम जी मैं सवाल का जवाब ले रही हूँ, एक मिनट रुके शहजाद जी। वो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के आपको शब्द इतने क्यों चुभ रहे हैं कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया है? ठीक, हाँ, अभी ऐसा है कि अभी सुप्रिया जी ने 6-7 महीने पहले ट्वीट किया था, आनंद जी से पूछे, सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहा हूँ, कि सरकार इनकी है, सिस्टम हमारा है। ये उन्होंने उसका डायलॉग मारा था कश्मीर फाइल मूवी का, ये उन्होंने ट्वीट करके बोला है। और ये प्रेम जी की तरह नहीं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी आप पुल अप कर लीजिए मुझे। दूसरी बात, इन्होंने कहा एसआईआर में विसंगतियां हैं। आज का मैं बुलेटिन इलेक्शन कमीशन का दिखा रहा हूँ, 65,000 से ज्यादा इनके बीएलए क्या वहां पे क्या कर रहे हैं, मक्खी मार रहे हैं क्या इनके बीएलए? प्रेम जी के पास इतनी विसंगतियां आ गई दिल्ली में बैठ के, और वहां पे बिहार में इनके बीएलए के पास एक कंप्लेंट नहीं है दायर करने के लिए। और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन क्या है ये तो 2011 के बाद कोई नहीं बता सकता ऑफिशियली। 2011 में सेंसस हुआ है, ये कहां से बोल रहे हैं ये सब? आप समझ रहे हैं इनके ज्ञान का स्तर समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी जी वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, फिर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 4000 किलोमीटर ऐसे बोलते हैं चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, दिया तो इनके परिवार ने। राहुल गांधी जी के चीजों पे चलकर प्रेम जी अपनी विश्वसनीयता के साथ इतना बड़ा धोखा मत कीजिए। डोंट पुट योर क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन। आप राहुल जी के नक्शे कदम, ये तो किशोर तिवारी भी अडॉप्ट नहीं कर रहे उनको। आप भी रोज कहते हैं, पीएम मोदी जी भी कहते हैं 140 करोड़ लोगों की आबादी का समर्थन हमें प्राप्त है, कहते हैं ना। जनसंख्या तो 2011 में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा क्लियर, जब मैंने अभी संदीप जी ने बोला आपने तो बीजेपी की बाइट्स लगा दी है दिखाने के लिए कि देखिए इलेक्शन कमीशन बीजेपी है, लेकिन सीधी बात यह है कि लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही है। अच्छी बात यह है संदीप जी कि आपको तो महाभारत में आके सहयोग मिल गया है। आम आदमी पार्टी का भी, किशोर तिवारी जी भी, शिवसेना यूबीटी भी आपके साथ हस्ताक्षर कर रही है। लेकिन मैं फिर उस बात पर आ रही हूं, हस्ताक्षर करके ये पूरा मामला लिखित में देंगे कि ये अगर ये सही साबित नहीं हुआ तो ये दंडनीय अपराध होगा। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इतनी बार राहुल गांधी कोर्ट में जाकर माफी मांग चुके हैं खुद या फिर वकील के जरिए, इसीलिए ये पूरे सवाल ज्यादा उठते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद लोग विश्वास ज्यादा करते, लेकिन इतनी बार वो माफी मांग चुके हैं अपने बयानों के लिए,
उन्होंने तो ये तक कह दिया था राफेल पर कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को सही माना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाके माफी मांगी। ये सिर्फ एक मसला जो अभी आपने राफेल का कहा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के मसले को छोड़ दीजिए, तो किसी कोई एक ऐसा मसला नहीं है जिससे उन्होंने मानी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी एक मजेदार बात, अभी आजाद भाई के रिसेंटली बात का जवाब दे देता हूँ। भैया अभी आपने तो बता दिया कि 2011 में जनगणना हुई, तो कैसे आपको चला? तो आपको बिहार में कैसे पता चला कि आधार कार्ड 128% ज्यादा बन गया, जबकि जनगणना 2011 में हुई है? तो पॉपुलेशन बनी होगी तो आधार कार्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? फिर क्या आधार कार्ड फर्जी बना है? आधार कार्ड इसलिए नहीं माना जा सकता? दपोलिया करना आसान है, दपोलिया कर लीजिएगा, मतलब वही ये नहीं चलेगा ना भाई। आजाद भाई आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिहार में बताइए ना, इसका जवाब दे दूं। जनगणना की बात करते हो 2011, इसका जवाब दे रहा हूं, उनको बोलिए सुन लीजिए। लगातार बड़ी सुचरिता जवाब इसी का, इसी पॉइंट का जवाब दे रहा हूं भाई, काहे इतना उत्तेजित? इसी पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। 100% आबादी का मुंह बंद करिए। सवाल पूछा है, जवाब भी देने बोलो। आप कहिए, अगर आप चुनाव आयोग हैं, जवाब देने आप आते हैं, जवाब दे दूं क्या? कहिए महाभारत में कि जाइए हम मैं जवाब दे दूं इस बात का? वोटर लिस्ट देंगे। आप कहिए कि हम जो रिकॉर्डिंग है 5 बजे की बात की, आपको देंगे। हमारा झगड़ा खत्म, सच्चाई हम जनता के बीच में। ठीक है, संदीप जी अब वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। संदीप जी रुकिए, जवाब दे रहे हैं वो। हाँ, जवाब दीजिए शहजाद जी। आदरणीय संदीप जी, ये आधार कार्ड ज्यादा बने हैं 100% से ज्यादा, ये शहजाद पूनावाला का नहीं, आधार की वेबसाइट पे उन्होंने डाला है कि सैचुरेशन से ऊपर है उनसे जाके पूछिए ना। आधार तो आप ही ने तैयार किया था, और आधार में, अरे भाई माफ कीजिए, आप काहे चीखने लग जाते हो भाई? ये क्या बीमारी है? अपना पूरा जवाब भी नहीं सुन पाते ये लोग। ये कहाँ से ये लोग इतना इंटॉलरेंट होके आते हैं? सुन लीजिए, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए। संदीप जी रुकिए, एक मिनट में जवाब ले रही हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं। आपकी इतनी आस्था है। हाँ बोलिए, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। आधार के प्रति आपकी इतनी आस्था जागृत हुई है तो 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट में आधार को वोटर कार्ड से लिंक न किया जाए, इसके लिए सुरजेवाला जी गए थे कोर्ट। आज आप चाहते हैं नागरिकता का प्रमाण बना दो भाई। क्या है आप लोग का हिपोक्रेसी? आप कभी अपना चेहरा देखते हैं आईने में? इतना हिपोक्रेसी, आप लोग कैसे जीतते हैं आप हिपोक्रेसी के साथ? अच्छा ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। जिस तरह से प्रेम जी और अभिषेक जी वांट्स टू मेक अ पॉइंट, अनंत जी और अभिषेक जी को जरा ले लीजिए। मैं अभिषेक जी इस बात को मान रही हूं कि शिकायतें आप लोगों ने की, लेकिन इलेक्शन कमीशन बकायदा बता रहा है कि हर शिकायत को लेकर उन्होंने बकायदा जवाब दिया है। ये बात कहना कि हमने शिकायत की, हमने कहा ये इलेक्शन कमीशन, आपको क्या लग रहा है सारा का सारा चुनाव रिग्ड है? सारे चुनाव में वोट जो है सिर्फ इस बात को देखकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें बन जाए? क्योंकि यही मैसेजिंग आप बार बार देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तब ये मैसेजिंग नहीं होती है अभिषेक जी।